दिया। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये दवाई लगा रहा है सिर्फ 1 एकड़ में, एक बार में, और खेत है 2 एकड़ का, तो 1 एकड़ में तो कंप्लीट कर दिया, अब बचा 1 एकड़ उसी खेत में, उसी मेड़ पे ही। बिल्कुल। तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट करेगा ना, जहाँ बीच में रुका है, जहाँ खत्म हुई है दवा, वहीं से स्टार्ट करेगा। ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज है। ये तो मतलब इंसान भी भूल जाए, ये ना भूले। कंप्यूटर साइंस है जी, ये तो नई टेक्नोलॉजी है। तो ये और आगे आगे ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। मोदी जी खुद कह रहे हैं, ड्रोन दीदी के नाम से भी स्कीम आ रही है, ड्रोन बांट रहे हैं, इफको वालों ने ड्रोन बांट रहे हैं फ्री में। तो सिर्फ इसीलिए कि किसानों तक सर्विस मिले, किसानों तक ये बातें पहुंचे। किसान को मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई किसान हैं भारत के, वो इसको अपनाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी किसान अपने किसी बच्चे को या गांव से किसी को या तहसील से एक एक बच्चा तैयार करें, अपने इलाके में ड्रोन लेके आएं और अपने इलाके में तो कम से कम ड्रोन चलाएं। बिल्कुल। मैं विकास गौड़, और इस समय जो आप देख पा रही हो, ये जो ड्रोन है, इससे खेती में काफ़ी अच्छी तरह स्प्रे की जा रही हैं। तो ये भाई साहब हैं जो कि ड्रोन को यहाँ पे चलाते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी भाई साहब। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम जी। मेरा नाम सूर्यदेव है जी। मैं हरियाणा रेवाड़ी गांव पावटी का रहने वाला हूं जी जी जी। मैंने एक एफपीओ बना रखा है जिसका नाम है HR36B फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी 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 जी, जिसके तहत हमने काफ़ी ड्रोन ले रखे हैं जी। और हम किसानों के खेतों में ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जी जी जी। गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, उसके तहत भी हम ड्रोन से छिड़काव करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका लगभग कितने साल का एक्सपीरियंस है? भाई मेरे को पिछले 5 साल से मैं ड्रोन चला रहा हूँ। 5 साल से चला रहे हो। तो अभी आपके पास जैसे हम ड्रोन की जाने के कितने ड्रोन हैं, तो उसके बारे में 10 ड्रोन है मेरे पास इस समय। तो आपके अलग अलग क्षेत्र में चल रहे होंगे? अलग अलग, कोई मेरठ चल रहा है, कोई यूपी में चल रहा है, कोई हरियाणा में चल रहा है, कोई हिमाचल में चल रहा है। तो इस समय आप खड़े हो अलीगढ़ में? अभी अलीगढ़ में खड़े हैं, ठीक। मंत्री साहब के फार्म पे जी जी। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले इस ड्रोन की क्या क्या मतलब खूबियाँ हैं, या मतलब जो ये आप जो स्प्रे कर रहे हो? मैं इसकी मेन 2-4 खूबी आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले ड्रोन में जो पानी डलता है वो 90% बचत के साथ डलता है। बिल्कुल। हम अगर किसी खेत में भी पानी डालेंगे, दवा का छिड़काव करेंगे 1 एकड़ में, तो लगभग 100 से 125 लीटर पानी लेंगे। बिल्कुल। इसमें सिर्फ 10 लीटर पानी से 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है जी जी जी। दूसरा इसका बड़ा फायदा है कि हमें कोई भी दवा के कॉन्टेक्ट में नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आजकल हर दवा जो है एलर्जी करती है। बिल्कुल। और वो एलर्जी एक बार बनने के बाद में आप कितना ही पैसा कमा ले, वो सारा पैसा लग जाएगा, एलर्जी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोई भी केमिकल के संपर्क में नहीं आएंगे, इसमें दवा डाल के छोड़ देंगे, वो ऑटो मोड पे अपने आप काम करके वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 मोड हैं, जैसे एक ऑटो मोड है, एक मैनुअल है। मैनुअल तो इसका मतलब क्या है? जैसे ऑटो तो हमने ऑटो मोड पे सेट कर दिया, खेत में कोई पेड़ नहीं है, तार नहीं है, तो बराबर मात्रा में दवा छिड़क के आएगा जी जी। लेकिन कहीं कोई पेड़ है, मकान है या आड़ा तिरछा खेत है, उसको हम मैनुअली करेंगे जी जी जी, उसके लिए। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसमें ये भी है कि आप यहाँ से कितनी दूरी तक वो कर सकते हो? इसकी लिमिट होती है, हम उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। वैसे इसकी अभी लिमिट 50 मीटर की हमने कर रखी है जी। तो आप अपने तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो लगभग इसकी रेंज क्या है? मतलब इस रेंज तो आप इसकी 5 किलोमीटर ले जा सकते हो। मतलब एक जगह अभी जो डिलीवरी ड्रोन है वो 20-20 किलोमीटर भी जा रहे हैं सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अच्छा। हर ड्रोन की एक लिमिट होती है। एग्रीकल्चर ड्रोन है, हमें पता है 5 किले की दूरी तक जाएगा। बिल्कुल। तो हम 5 किले की दूरी सेट कर सकते हैं। तो 5 किले तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम किस किस फसल पे आसानी से धरती पे कोई भी फसल जो उगाई जाती है, चाहे वो बाग हैं, आम के बाग हैं, एप्पल के बाग हैं, जैसे अभी हमने रोहड़ू हिमाचल में स्प्रे करवाई है जी जी, वो सारे सेव के बाग में करवाई है। इधर कासगंज में हमने आम के बाग में करवाई है जी जी। अभी आपके हाथरस, सलेमपुर, यहाँ मक्का में बहुत ज्यादा, कम से कम 4000 एकड़ में हमने स्प्रे की। यानी मक्का में पैराक्वाइट भी लगाई है। वैसे पैराक्वाइट जो है, कोई भी चीज को खत्म करने के लिए सरकार बैन करती है जी जी, वो चीज नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होता है। बिल्कुल। बाकी जो किसान डलवाते हैं तो डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ लोग बताते हैं जैसे पैराक्वाइट दवाई डलवाते हैं, तो जो पड़ोसी खेत है उसमें कुछ हवा के साथ, अगर ड्रोन दूसरे खेत में जाएगा तो बिल्कुल दवा का असर होगा। हाँ। अगर ड्रोन उसी खेत में चलेगा, हवा का रुख देख के हम डोले से थोड़ा अंदर रखेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बहुत, इसमें जो पैराक्वाइट है इससे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी बरतनी। अच्छा, इसमें मतलब ड्रोन में जैसे कुछ, जब किसी चीज की कुछ अच्छी चीज भी होती है तो बुरी भी होती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? देखो, नुकसान ये है कि हमने इसको सही मैनुअली करके नहीं चलाया, चेक नहीं किया, और ये ड्रोन उड़ के किसी के अंदर घुस गया जी, किसी की तोड़फोड़ कर दी, किसी को काट दिया जी, या खेत में स्प्रे करते टाइम करना इसके एकड़ में है, वो जा रहा अगले के खेत में भी है जी, तो ये चीजें नुकसान है। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है, प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होना जरूरी है, DGCI से अप्रूव होना जरूरी है, उसके बाद लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा अच्छा।
तो लगभग इसकी अलग से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है? हाँ जी, इसकी DGCI से लाइसेंस मिलता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, अच्छा, तब वो ड्रोन चला पाते हैं। तो इसको आप लगभग इसमें बैटरी जो है इसकी लाइफ क्या है, मतलब कितने एकड़ तक स्प्रे कर देती है? एक बैटरी 2 एकड़ निकालती है। 2 एकड़। तो इसमें लगभग मैं जानना चाहूँगा कि 1 एकड़ में आप बता रहे हो 10 किलो सिर्फ पानी लेना है जी। तो ये काफ़ी कम नहीं है जो इनके मानक हैं, जो कंपनियों के मानक हैं, जैसे 150 लीटर या 100 लीटर? जो मापदंड है वो पहले ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिससे हम थोड़ी मात्रा में कोई सामान है उसको बहुत ज्यादा दूर में फैला सकें। जी जी जी। जैसे मैं उदाहरण दूं कि हमें दीमक की दवाई मिलती है। जी जी। तो दीमक की दवाई जब किसान को देता है दुकान वाला, वो ये कहता है कि भाई ये 2 लीटर पानी में मिला लेना। जी जी जी। क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। 1 लीटर दवा को 2 लीटर पानी में मिला लेना। बिल्कुल। और फिर उस 3 लीटर को टोटल को 10 किलो माटी लेकर के उसमें मिक्स कर लेना। अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि वो 1 लीटर अगर उस 10 किलो माटी में मिलाते तो एक कोने में भीग जाती वो। बिल्कुल। पहले उसको 2 लीटर पानी मिलाया तो 3 लीटर हो गई। बिल्कुल। फिर उसको थोड़ा थोड़ा माटी में मिक्स किया। माटी इसलिए ली कि हम पूरे खेत में उसको फेंक सकें। ऐसी कोई मशीन नहीं थी पहले जो हमारे को पूरा फैला सके, इसलिए हम उसमें 150 लीटर या 125 लीटर पानी मिलाते हैं। ना ये बिल्कुल बात। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च करके 10 लीटर को मतलब कि मापदंड करके ना उसको चेक करके फाइनल किया है कि ये एक खेत के लिए 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। हाँ, मतलब अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती तो टंकी छोटी बड़ी भी करते, छोटी बड़ी भी करते। कंपनी ड्रोन वाली एग्रीकल्चर ड्रोन 10 लीटर का है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये एक चीज यहाँ समझ में आ रही है क्योंकि बहुत किसानों को डाउट है। दूसरा नुकसान क्या है, जब आप 125 लीटर पानी लेते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जब खेत में आप स्प्रे करते हैं तो वो 2 बूंद मिलने के बाद पानी टपक के जमीन में जाता है। अच्छा अच्छा। आपका 60% पानी जमीन में चला जाता है। बिल्कुल। पत्तों पे नहीं रुकता। अब उसमें दवा मिली होती है तो 60% दवा भी आपकी जमीन में जाती है। बिल्कुल। तो आपके जो पेड़ पे असर हो रहा है वो 40% का हो रहा है। बिल्कुल। जो ये 10 लीटर में छिड़काव करता है, इसमें जो पूरी दवा और पानी गिरता है वो एक फोग टाइप में गिरता है जी। पत्ते पे गिरता है और पत्ता उसको सोख लेता है। बिल्कुल। वो ना जमीन को खराब कर रहा है, ना दवा वेस्ट हो रही है, और उसका असर उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब दवाई जो है प्योरिटी में मिल रही है, जो पत्ती पे कर रही है वो प्योरिटी। और काफी किसानों ने, हमने सबको बता रखा है कि भाई देसी किसान जमींदार आदमी कैसे इसको चेक करे। बिल्कुल। उसके लिए तरीका है, काफी ने किया भी है। 1 एकड़ में इससे स्प्रे करे और उसके बगल वाले खेत में सेम दवा हो, सेम फसल हो, 1 एकड़ में अपने ट्रैक्टर से हाथ वाली टंकी से करे। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का रिजल्ट चेक करे। अगर उसका रिजल्ट ड्रोन का अच्छा है तो उसको अपनाए, नहीं तो छोड़ दे। अच्छा, जैसे आलू की फसल में मतलब स्प्रे में क्या मतलब इससे वो है? सबसे पहले आपके यूपी में हाथरस में, अलीगढ़ में आलू की फसल में ही हमने किया था। अच्छा अच्छा। पिछले 3 महीने नवंबर से जनवरी तक भारत विकसित संकल्प यात्रा में हमारे ड्रोन लगे हुए थे जी। और उसके तहत हमने गांव-गांव में जा करके इसके डेमोस्ट्रेशन करे थे जी। उस डेमोस्ट्रेशन में सारे उस टाइम पे आलू थे जी जी। तो आलू की फसल पे ही हमने डेमोस्ट्रेशन किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा। उसका अच्छा रिजल्ट होने के कारण आज हमें यहाँ बहुत काम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग इस ड्रोन से एक दिन में कितना एकड़ तक आप? लगभग 40-50 एकड़ हम कर सकते हैं। 20 एकड़ सुबह कर सकते हैं, फिर दिन में आराम करे, शाम को 20 एकड़। अच्छा, इसे 1 एकड़ में इसमें खर्चा क्या आ रहा है इसे स्प्रे कराने में? हम 100 रुपये बीघा खर्चा ले रहे हैं आपका यहाँ पे। 1 एकड़ का 500 रुपये होता है। 500 रुपये। तो इस आपकी सर्विस कहाँ तक है? अभी तक तो जहाँ हम पहुँच पाते हैं वहाँ तक दे रहे हैं। जैसे हाथरस में है, यूपी मेरठ में है, हिमाचल में है, हरियाणा पूरा है जी। और बाकी जैसे जहाँ का काम मिलेगा वहाँ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जो बाजरा में जो स्प्रे है, लगभग 2 साल पहले हमारे यहाँ बहुत आई थी। हरियाणा में भी आई थी वो, और हमने उस टाइम पे बाजरा में बहुत स्प्रे की थी क्योंकि उस टाइम हमारे पास 3 ही ड्रोन थे। अच्छा। तो तब लोगों की हमने बहुत सेवा की थी और काफी लोगों का हमने बाजरा बचाया था। हरियाणा में तो ऐसा काम था कि वो जो कीड़ा था वो अगर 2 दिन नहीं छिड़काव हुआ तो पूरे सिट्टे को खा जाता था। हाँ बिल्कुल, खत्म हो गया था इतनी भारी मात्रा में। क्योंकि देखो, धान में कर सकते हैं और फसल में कर सकते हैं, आलू में कर सकते हैं, लेकिन जो बाजरा है या मक्का में, अभी कैलोरा में जो पालक होता है, सरसों में पालक डालते हैं, उस पालक में भी कीड़ा लग गया था। अच्छा। उसमें भी हमने स्प्रे किया। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि उस समय जब ये बाल मक्का में और इसमें आती है ना, तब लोग सोचते हैं कोई वैसी स्प्रे हो जाए। ऐसे ही पालक है, पालक ऐसे फंस जाता है, उसमें निकल नहीं सकता आदमी, और निकलेंगे तो बेकार होगा, वो फट जाएगा, पूरा गिर जाएगा, आदमी गिर जाएगा, पेड़ टूट ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, सभी सारे पॉजिटिव हैं। किसी चीज में जहाँ किसान कर नहीं सकता अपनी स्प्रे, अभी तो कुछ ऐसे किसान भी हैं जो फंसी में बुलाते हैं जी, फिर वो जब देख लेते हैं उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे सर आपको वो भी कुछ जानकारी मिल रही होगी, जैसे धानों में पानी भरा पड़ा है। हाँ। केवल बाल चमक रही हैं, तो उस जगह आदमी कैसे घुस के दवाई लगाएगा? तो उस समय ये ड्रोन की बहुत ज्यादा उससे क्या है कि पहले उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पानी नितर जाए जी, कम से कम पेड़ तो दिखे जिसपे दवा गिरे और उस पर असर आए जी जी जी। खड़े पानी में तो नहीं लगा सकते, लेकिन पानी नीचे हो और ऊपर पेड़ दिखता हो, पत्तियों पे दवा गिरे, वहाँ हम दवा लगा देते।
चलो ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा इसके बारे में कुछ आप बताइए, ये काम कैसे करता है ये? जैसे ये तो आपने अभी आपने वीडियो जो ली है जी जी, तो वैसे ही काम करता है। हम इसमें दवा डालते हैं, खेत को फीड करते हैं, ऑटो मोड पे लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये अपने आप जाके काम करेगा। जब दवा खत्म होगी तो इंडिकेट करेगा, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वापस बुलाएंगे, दवा डाल करके फिर दोबारा छोड़ेंगे तो जहां से खत्म हुई है वहीं से स्टार्ट करेगा। मतलब इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ये कहीं भी कोई पेड़ छोड़ता नहीं है। अच्छा, आदमी या किसान कोई भी काम करता करता भूल सकता है कि इस खूड से अगले खूड में लग जाएगा, लेकिन इसने जहां पाम छोड़ा है वहीं से जाके दोबारा लगेगा। तो ये ऑटो मोड में काम करेगा इस तरह का? ऑटो मोड में मतलब यहाँ से आपने ये छोड़ दिया किसी भी खेत में, जहाँ खत्म हुआ वहीं से इसको बुला लिया, दवा डाल दी और ऑटो पे छोड़ दिया। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये दवाई लगा रहा है सिर्फ 1 एकड़ में एक बार में, और खेत है 2 एकड़ का, तो 1 एकड़ में तो कंप्लीट कर दिया, अब बचा 1 एकड़ उसी खेत में उसी मेड़ पे ही। बिल्कुल, तो ये दोबारा वहीं से स्टार्ट करेगा ना, जहाँ बीच में रुका है, जहाँ खत्म हुई है दवा वहीं से स्टार्ट करेगा। ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज है। ये तो मतलब इंसान भी भूल जाए, ये ना भूले। कंप्यूटर साइंस है जी, ये तो नई टेक्नोलॉजी है। तो ये और आगे आगे ड्रोन की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, मोदी जी खुद कह रहे हैं ड्रोन दीदी के नाम से भी स्कीम आ रही है, ड्रोन बांट रहे हैं, इफको वालों ने ड्रोन बांट रहे हैं फ्री में। तो सिर्फ इसीलिए कि किसानों तक सर्विस मिले, किसानों तक ये बातें पहुंचे और वो इसको अपनाएं। चलो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो ड्रोन के बारे में भी लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जिनको नहीं पता तो वो बेचारे अभी पीछे हैं। बाकी जिनको पता लग गया, जिन्होंने एक बार इसको चेक कर लिया, इसको यूज कर लिया, वो बार बार करवा रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए, आप किसान के लिए लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो यही देना चाहूंगा भाई, किसान क्योंकि आपका सीधा है, बहुत भोला है। आपका एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का है, उस तरीके से मैं पूछ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ, किसान बहुत सीधा है और भोला है जी। किसान जब भी आगे बढ़ सकता है, अपनी जो भी फसल करता है जी, उसमें कॉस्ट कटिंग करे जी जी, और नई टेक्नोलॉजी को अपनाए। बिल्कुल, बढ़िया बीज जो आते हैं उसको यूज करे, नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन आया है उसको यूज करे, तो कॉस्ट कटिंग वहाँ होगी। अभी जैसे मैंने मक्का में स्प्रे लगाई है जी, उसमें क्या होता था, मजदूर में खर्चा ज्यादा आता था। बिल्कुल, कई आदमी लगते थे, फिर वो तोड़ते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर वो गिल्ली निकलती थी जी। और इससे जो काम हुआ तुरंत हुआ और इससे आधे पैसे में हुआ, आधे पैसे, तो उनकी कॉस्ट कटिंग हुई। फिर उनका माल टाइम से निकल गया और मंडी भेज दिया, बारिश में बच गए, नहीं तो बारिश में गिल्ला हो जाता, खराब हो जाता। तो किसान को मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे भाई किसान हैं भारत के, वो इसको अपनाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी किसान अपने किसी बच्चे को या गांव से किसी को या तहसील से एक एक बच्चा तैयार करें जी, अपने इलाके में ड्रोन लेके आएं और अपने इलाके में तो कम से कम ड्रोन चलाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक और लास्ट सवाल और है कि जैसे किसी को ये ड्रोन चलाना है या सीखना है कैसे भी, तो उसके लिए आपके लिए मतलब क्या बोलना चाहोगे? भाई वो उसकी ट्रेनिंग होती है जी, 10वीं पास कम से कम होना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग करके आए, उसके बाद वो ड्रोन परचेज कर सकता है। काफी कंपनियां हैं, किसी से भी परचेज करके अपना काम स्टार्ट करे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी सभी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो ये इन्होंने फोल्ड कर रखा है और ये पूरा GPS सिस्टम है, जैसे कि आप देख पा रही हो, ये सिग्नल अटैच करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।